हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मैं अजहर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक्सप्लोरिंग माइल्स में। आज का जो व्लॉग है वो व्लॉग है एक पर्वत पे जो महाराष्ट्र में सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसको कहते हैं हम कलसूबाई। 1646 मीटर जिसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। एक्चुअल ये व्लॉग जो है हम ऑलरेडी जाके आ चुके हैं और मैं अभी इंट्रो आपको दे रहा हूँ। इस व्लॉग में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जाना कैसे है, यहाँ पर कौन से सिम को नेटवर्क मिलेगा, यहाँ पर रहने की सुविधाएँ क्या है। वैसे तो हम लोग कल रात को ही आए थे और हम लोगों ने जैसे ही आए वैसे हम लोगों ने ट्रैक चालू किया। हम लोगों को लगभग 2.5 घंटे लगे ऊपर पहुंचने के लिए, 2 घंटे 35 मिनट तो नॉन स्टॉप गए थे। ये अच्छी बात हुई। रात को हम लोगों ने 1:30 बजे ट्रैक चालू किया। इस व्लॉग को मैंने रात को शुरुआत की थी, तो ये पीछे के फुटेज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों व्लॉग में बने रहिए, तो मिलते हैं व्लॉग में। हाय फ्रेंड्स, अभी हम हैं बारी विलेज में। अभी यहाँ पर कैसे आना है हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी बजे हैं लगभग 1:15 रात के 1:15 और हम लोग निकल रहे हैं कलसूबाई ट्रैक के लिए, क्योंकि जो सनराइज़ है वो देखना है हमें। और जैसे कि हर बार आप लोग देखते हैं मेरे साथ आज है प्रणीत, धीरज और संदेश। सूरज आने वाला था, सूरज नहीं है, लेकिन हम 4 लोग अभी ट्रैक स्टार्ट करने वाले हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के अकोले तहसील में एक छोटा सा गांव है बारी, और बारी गांव से ही महाराष्ट्र का हाईएस्ट पिक यानी कलसूबाई ट्रैक की शुरुआत होती है। गूगल मैप की मदद से आप यहां तक इजीली पहुंच सकते हैं। बारी गांव में पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह है और यहां पार्क करने के लिए गांव के युवा लड़के बगैर किसी पर्ची के 100 रुपए तक चार्ज करते हैं। यदि आप ट्रैक रात को शुरू करने वाले हैं तो यहां पहुंचकर सामने दिखाई देने वाले मंदिर में थोड़ा आराम करके लगभग 2 बजे आप ये ट्रैक चालू करें। बारी गांव की संकरी गलियों से होते हुए हमें आगे बढ़ना था। इस ट्रैक को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आप अगर ये ट्रैक करना चाहते हैं तो कृपया अपने साथ टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन रखें, क्योंकि ट्रैक के पहले पड़ाव में गांव से लेकर छोटे मंदिर तक आपको बहुत ज्यादा अंधेरे का सामना करना पड़ेगा। दूसरे पड़ाव में मंदिर से लेकर लोहे की सीढ़ियों तक आपको बहुत सारे दुकान रास्ते में मिलेंगे जहां लाइट्स लगी हुई है। ये ट्रैक ज्यादातर लोग रात में करते हैं और यहाँ होने वाला सूर्योदय देखकर वापस नीचे जाते हैं। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये ट्रैक आप रात को कीजिए। अगर आप ये ट्रैक रात में करेंगे तो आपको यहाँ पर रुकने का कोई सवाल खड़ा नहीं होता, और अगर आपको रुकना है तो बारी बेस विलेज से कलसूबाई पीक तक आपको बहुत सारे टेंट 1000 रुपए से 1500 रुपए तक मिलेंगे, जिसमें आपका रात का खाना भी इंक्लूड होगा। इस ट्रैक का रास्ता देखा जाए तो मुश्किल भरा नहीं है, पर अगर आप पहली बार ट्रैक कर रहे हैं तो यह रास्ता आपको रात में भी थका देगा। यहाँ से शुरू होता है ट्रैक का तीसरा पड़ाव। इस जगह पहाड़ खड़ा होने की वजह से पहाड़ पर लोहे की सीढ़ियां लगाई हुई है। पहिली सीडी भेटली आम्हाला आणि हा फक्त मी इंस्टाग्रामवर रील बघितली, आज सत्यात चाललोय वरती, भारी वाटते। ट्रैक के तीसरे पड़ाव में इस पर्वत पर लोहे की 3 सीढ़ियां बनी मिलेंगी। ऊपर आने के बाद प्रणीत परिसर देखकर हमें उसके बारे में जानकारी देने की कोशिश कर रहा था। इस ट्रैक के दरमियान आप अपने साथ पर्याप्त गर्म कपड़े रखें, क्योंकि ऊपर जाने के बाद हवा काफी तेज हो जाती है और ज्यादा ठंड लगती है। कलसूबाई पर्वत पर मंदिर के पास निचले हिस्से में पानी का नेचुरल सोर्स यानी एक कुआं भी उपलब्ध है। वहां से आप पानी भरकर उसे पी सकते हैं। ठंड के महीने में ऊपर आने के बाद इसका सहारा लेना ही पड़ता है। इस परिसर का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व काफी है। इस वजह से कलसूबाई मंदिर के परिसर में आपको सूचना फलक देखने मिलेंगे। उन सूचना फलकों को ध्यान से पढ़कर आगे बढ़े और आगे बढ़ते वक्त सूचना फलक पर दी गई सूचनाओं का ठीक से पालन करें। कलसूबाई पहाड़ पर मंदिर के पास जाने के लिए 2 सीढ़ियां हैं। अगर आप यहाँ ट्रैक करने आ रहे हैं तो कृपया बाएं बाजू की सीढ़ी का चयन करें। मंदिर हमारे सामने था और खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि महाराष्ट्र के सबसे ऊंचे पहाड़ पर हम खड़े थे। लगभग 2.5 घंटे लगे हमें ऊपर पहुंचने के लिए। अब बारी थी कलसूबाई के दर्शन की
और मंदिर के गर्भगृह में जाने के बाद दिखाई दिया ठंड से बचने के लिए कुछ ट्रैकर्स मंदिर के गर्भगृह में सोए हुए थे। कलसूबाई के पर्वत पर कलसू आई के दर्शन और इस नज़ारे को देखने के लिए हम यहाँ आए थे। अब वक्त था प्रणीत के हुनर को देखने का, यानी कुछ अच्छे ड्रोन शॉट्स देखने का। और अच्छे ड्रोन शॉट्स देखने के साथ हम सुनते हैं कलसूबाई पर्वत के पीछे की कहानी। कलसू एक छोटी बच्ची थी जो इस पर्वत के तलहटी में बसे गांव के एक ग्वाले को गाय चराते वक्त इस पर्वत पर आने के बाद हर रोज आवाज देती थी, मैं साथ आऊं। जंगल में रोज सुनाई देने वाले आवाज के कारण ग्वाला काफी डरा रहता था। एक दिन उसके घर वालों ने उसे उसके चिंतित मुद्रा को देखकर उसके निराशा का कारण पूछा, तो ग्वाले ने पूरी कहानी घर वालों को सुनाई। घर वालों ने उस ग्वाले को बोला, जब छोटी बच्ची का आवाज तुझे सुनाई दे तब उसे बोलना, हाँ तू चल मेरे साथ। दूसरे दिन ग्वाले को जंगल में वही आवाज सुनाई दिया, मैं साथ आऊं। उसे सुनते ही ग्वाले ने उस आवाज को जवाब दिया, हाँ तू चल मेरे साथ। तो उसके सामने एक छोटी बच्ची यानी कलसू आई और वो ग्वाला उसे अपने घर लेके गया। कलसू ने घर आने से पहले उसके सामने 2 शर्त रखी। उसमें से एक थी, मैं शादी नहीं करूंगी, और दूसरी शर्त थी, मैं जमीन पर पड़ा झूठा खाना नहीं उठाऊंगी। दोनों शर्तों पर ग्वाले ने हामी भर दी। जैसे जैसे कलसू बड़ी हुई, एक दिन ग्वाले के घर वालों ने कलसू की शादी करने के लिए एक लड़का देखा। जब वो लड़का उसे देखने घर आया तब उनका खाना होने के बाद ग्वाले के घर वालों ने कलसू को झूठे बर्तन और जमीन पर पड़ा खाना उठाने के लिए बोला। कलसू ने बर्तन और खाना उठाया और घर के बाहर लाकर फेंक दिया। कलसू ने बताई हुई दोनों शर्तें ग्वाले और उसके घर वालों ने तोड़ने की वजह से गुस्से में कलसू ग्वाले के घर से निकली और शिवलिंग के आकार के पाषाण में इस पहाड़ी की चोटी पर बस गई। तभी से भगवान का स्वरूप मानकर सब लोग कलसू को कलसू आई और इस पर्वत को कलसूबाई नाम से जानने लगे। अभी आप देख सकते हैं कितनी भीड़ उमड़ी है यहाँ का सूर्योदय देखने के लिए। कलसूबाई ट्रैक में हमें सिर्फ जियो के सिम को नेटवर्क मिला, बाकी किसी सिम को नेटवर्क नहीं था। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो ट्रैक के दरमियान जियो के सिम नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। सूर्योदय देखने के बाद हम जितनी जल्दी हो सकता था उतने जल्दी नीचे उतरे। नीचे उतरते वक्त छोटी छोटी 2 सीढ़ियाँ हैं और वहाँ से नीचे जाने के लिए काफ़ी भीड़ उमड़ती है। ऊपर से थोड़ा नीचे आने के बाद हमें आगे बढ़ना था कलसूबाई नाम जो पत्थरों में उकेरा गया है उस जगह। तो दोस्तों, आपको ये कलसूबाई पर्वत पर बनाया हुआ व्लॉग कैसे लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस व्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।